कहने में तो आसान लगता है कि अगर एक बार हार गए तो दोबारा उठो और फिर से तोड़ लगाओ, दोबारा हार गए तो तीसरी बार फिर खड़े हो और ऐसे अनंत बार कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसका मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जो निरंतर चलते रहने के लिए हमें हिम्मत देता है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहां से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए हिम्मत मिलती है। जिस तरह मैं भगवान बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूँ, वैसे ही आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। लेने और देने का ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए भेज देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लेकर आओ। जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपा कर मुझे एक मौका तो दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो